गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग शुरू करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि हम लोग पढ़ भी रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी है, 1986 में बना था। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में ये विस्तारित है। इसके अलावा नंदा देवी 1988 में उत्तराखंड में बना था। नारकरेक जो है 1988 में मेघालय में। मन्नार की खाड़ी 1989 में तमिलनाडु में बना था। ठीक है। सुंदरवन जो है 1989 में पश्चिम बंगाल। फिर है मानस 1989 में असम में बना था। और ग्रेट निकोबार 1989 में अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी में बना था। तो ये पहले भी हम लोगों ने देखा है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है मैन एंड बायोस्फीयर जो MAB प्रोग्राम है उसके तहत इसको गठित किया गया है। इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। इसके आगे हम लोग को देखना था सिमलीपाल 1994 में ओडिशा में बना है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। डिब्रू सेखोबा 1997 में असम में बना, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है अभी तक का। दिहांग दिबांग जो है 1999 में अरुणाचल प्रदेश में बना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पचमढ़ी, पचमढ़ी कहाँ पे है? तो पचमढ़ी आप जानते हैं मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है पचमढ़ी, तो इसको याद रखिएगा। नीचे सॉरी है ना, MP में है, तो इसको याद रखना है आपको। 1999 में यह स्थापित हुआ, बहुत महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व है और इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कंचनजंगा 2000 में बना है, ये सिक्किम में है। ठीक है, इसके अलावा अगस्त मलाई 2001 में केरल और तमिलनाडु में है। अमरकंटक अचानक मार जानते हैं हमारे राज्य में है, 2005 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में विस्तारित है। कच्छ का रण 2008 में बना, गुजरात में स्थित है कच्छ का रण। ठीक है। कोल्ड डिजर्ट ये 2009 में बना है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये सारे जो हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको याद रखना है। इसकी लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है, इसको देख लीजिए। स्टॉप करके आप लिख भी सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए, है ना। शेषाचलम 2010 में बना, ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है या पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व 2001 में बना, 2011 में बना सॉरी, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व अगर कोई है तो वो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है। फिर वन्य जीव संरक्षण हम लोगों को देखना है। वन्य जीव संरक्षण का मतलब क्या हुआ, या वन संरक्षण का मतलब क्या हुआ कि जो भी वन है और जो उनका रहवास है, जो वन्य जीव है उनका रहवास है, उसको पूरी तरीके से संरक्षित करना। इसके लिए जो प्रयास किए गए हैं वो ब्रिटिश काल से ही शुरू हो गए थे। हालांकि ब्रिटिशर्स का उतना ज्यादा फोकस वन के संरक्षण के लिए नहीं था, बल्कि इस बात पे था कि भारतीय जो हैं वो उस वन का उपयोग ना कर पाए, जो भी उसका दोहन है वो कौन कर पाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट कर पाए। ठीक है। तो पहला अधिनियम इन लोगों ने बनाया, भारतीय वन अधिनियम 1927 में। कब बनाया? 1927 में बनाया। ठीक है। फिर पहली वन नीति जो आई वो भारत की स्वतंत्रता के बाद आई, 1952 में आई। ठीक है। वन महोत्सव आंदोलन भी शुरू हुआ था, KM मुंशी के द्वारा किया गया था। वनों के प्रति जागरूकता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को लेकर वन महोत्सव आंदोलन 1952 में शुरू किया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है, वन महोत्सव आंदोलन। इसके बाद आते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। 1972 बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। इस समय बहुत से चीजें हुई थी, तो उनमें से एक था आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। फिर भारतीय वन अधिनियम भी इसी साल आया, भारतीय वन अधिनियम 1972 में। ठीक है। इससे पहले वाला कौन सा था? 1927 में था। तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय वन अधिनियम 1972 में आया, ये भी आपको याद रखना है। फिर प्रोजेक्ट टाइगर, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1973 में शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, तो इसको याद रखना है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ये कब शुरू किया गया? 1973 में। बाघ संरक्षण प्राधिकरण भी कब बनाया गया भारत में? 1973 में बनाया गया। वन संरक्षण अधिनियम कब आया? वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, ये 1980 में आया। बहुत इंपॉर्टेंट है वन संरक्षण अधिनियम। अभी हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे वो कौन सा है? भारतीय वन अधिनियम है। और यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं वन संरक्षण अधिनियम देख रहे हैं, तो दोनों में अंतर है। और वन संरक्षण अधिनियम को याद रखना है, 1980 में से लाया गया। गेंडा परियोजना, गेंडा परियोजना बिल्कुल सही है कि ये गेंडे के संरक्षण के लिए लाया गया 1987 में। ठीक है।
इसी के साथ साथ यहाँ पे एक होना चाहिए था हाथी परियोजना। हाथी परियोजना 1992 में लाई गई। ठीक है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, आप नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। हाथी परियोजना कब लाई गई? 1992 में लाई गई। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय वन नीति 1988। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति कब लाई गई? 1988। ठीक है, फिर जैव विविधता अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया? 2002 में लाया गया। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम 2002। वन आयोग कब बनाया गया? वन आयोग बनाया गया 2003 में। ठीक है, तो पशुओं से रिलेटेड कौन कौन से परियोजनाएं हमारे यहाँ लाई गई? तो देखिए, एक तो प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया 1973 में, फिर गेंडा परियोजना लाया गया 1987 में, हाथी परियोजना मैंने आपको बताया कब लाया गया? 1992 में। इसके अलावा जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो कौन है? बाघ है, बाघ। ठीक है, टाइगर, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। हाथी को याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। जबकि भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगेटिक डॉल्फिन जो है वो भारत का या भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। ठीक है, तो इन सब को आपको याद रखना है। चिपको आंदोलन, देखिए चिपको आंदोलन ये उत्तराखंड में चला था। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा इसे चलाए थे। छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कौन सा आंदोलन कहलाता है? तो हसदेव अरण्य या हसदेव बचाओ आंदोलन जो है वो छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कहलाता है। इसके तहत जो लोग थे वो वृक्ष से चिपक जाते थे, हटते नहीं थे, वृक्ष को गले लगा लेते थे और बोलते थे कि यानी वृक्ष अगर काटोगे तो हमको भी साथ में काट दो। तो इस तरीके का जो आंदोलन चला वो कहाँ चला? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में चला। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आंदोलन आता है एपीक्यू आंदोलन, ये दक्षिण भारत में एएस हेगड़े ने चलाया था। एपीक्यू आंदोलन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, वनों के संरक्षण के लिए दक्षिण भारत में चलाया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। फिर आते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कौन कौन से प्रयास हमने किए हैं। तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? गलेन में है, स्विट्जरलैंड में। ये रेड डाटा बुक जारी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है IUCN। ठीक है, IUCN को याद रखना है, ये क्या जारी करता है? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में क्या होते हैं? विलुप्त, विलुप्त प्राय और विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं उनका संग्रहण होता है। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज का, विलुप्त जानवरों का, है ना, जो खतरे में हैं, ये सारे जानवरों की अलग अलग एक लिस्ट रहती है। ठीक है, तो रेड डाटा बुक को आपको याद रखना है। ठीक है, ये वनस्पतियों के लिए भी होता है, ये जो जीव जंतु हैं उनके लिए भी होता है। ठीक है, फिर WWF, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, इसकी भी स्थापना की गई 1961 में गलेंड, स्विट्जरलैंड में। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों संगठन हैं, आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है IUCN और वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर भी है। इन दोनों को ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा छोटा सा था, इसमें मैंने आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां वनों के संबंध में दी हैं। हमारी क्लास कुछ समझ से नहीं लग पा रही है, इस कारण से ये अभी हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको क्लास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में और मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।